हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ कैस्ट्रॉल इंडिया लिमिटेड कंपनी के जून क्वार्टर वन फाइनेंशियल रिजल्ट को डिस्कस करने जा रहा हूं। अगर मैं आपको इस रिजल्ट को शॉर्ट में बताऊं तो इस क्वार्टर में कंपनी का जो रिजल्ट है वो बढ़िया देखने को मिला हुआ है। कंपनी की जो सेल्स है उसमें अराउंड जो है 7.10% की तेजी देखने को मिल रही है और कंपनी का जो मुनाफा है इस क्वार्टर में उसमें अराउंड 5.172% की यहाँ पर तेजी देखने को मिली हुई है। अब हम जान लेते हैं इस रिजल्ट को थोड़ा सा डिटेल में हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कंपनी की सेल्स के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी की 1497 करोड़ की यहाँ पर सेल्स हुई है। प्रीवियस क्वार्टर मार्च 2025 की बात की जाए तो यहाँ पर 1422 करोड़ की सेल्स हुई थी और जून 2024 में 1398 करोड़ की यहाँ पर सेल्स देखने को मिली हुई है। इसका मतलब कि जब आप कंपनी की सेल्स को ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो कंपनी की जो सेल्स है इस क्वार्टर में अराउंड 7.10% की तेजी देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। डिस्कस कर लेते हैं कंपनी के खर्चों के बारे में। इस क्वार्टर में कंपनी ने 1147 करोड़ के खर्चे किए हैं। प्रीवियस क्वार्टर में ये खर्चे 1115 करोड़ के थे और प्रीवियस ईयर जून 2024 में ये खर्चे 1075 करोड़ के देखने को मिले थे। इसका मतलब कि एक तरफ कंपनी की अगर रिवेन्यू में जंप देखने को मिल रहा है तो दूसरी तरफ कंपनी के जो खर्चे हैं वो भी यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में। इस क्वार्टर में देखिए कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 350 करोड़ है, प्रीवियस क्वार्टर में 307 करोड़, प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 322 करोड़ देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब कि जो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है जब हम उसे भी ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसमें अराउंड 8.69% की तेजी देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक और पॉजिटिव पॉइंट है। डिस्कस कर लेते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज के बारे में, जिसको कई सारे लोग मार्जिन परसेंटेज के बारे में मार्जिन परसेंटेज के नेम से जानते हैं। इस क्वार्टर में कंपनी का जो ओपीएम परसेंटेज है 23% है, प्रीवियस क्वार्टर में 22% और प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 23% देखने को मिला है। इसका मतलब कि जब आप कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट को भी ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो इसमें यहाँ पर किसी भी तरह के कोई चेंजेस नजर नहीं आए हैं। डिस्कस कर लेते हैं कंपनी की अदर इनकम के बारे में। इस क्वार्टर में कंपनी की 9 करोड़ की अदर इनकम हुई है, प्रीवियस क्वार्टर में 32 करोड़, प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 20 करोड़ की यहाँ पर अदर इनकम देखने को मिली हुई है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी की जो अदर इनकम है उसमें एक हल्का सा गिरावट देखने को मिल रहा है। बात कर लेते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में। इस क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ पर 330 करोड़ है, प्रीवियस क्वार्टर में 313 करोड़, प्रीवियस ईयर में 314 करोड़ देखने को मिला था। इसका मतलब कि जब आप कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स को भी ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें अराउंड 5.09% की यहाँ पर तेजी देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक और पॉजिटिव पॉइंट है। नेट प्रॉफिट यानी कि मुनाफा, एंड में कंपनी के मुनाफे के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि एंड में कंपनी को कितने करोड़ का मुनाफा हुआ है। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी को 244 करोड़ का मुनाफा है, प्रीवियस क्वार्टर में 233 करोड़ और प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 232 करोड़ का मुनाफा देखने को मिल रहा है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो मुनाफा है उसमें भी एक अच्छी खासी 5.172% की यहाँ पर जंप देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक और पॉजिटिव पॉइंट है। ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर, इस क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 2 रुपये 47 पैसे है। एक शेयर पर यहाँ पर प्रीवियस क्वार्टर में 2 रुपये 36 पैसे की अर्निंग हुई थी और प्रीवियस ईयर में एक शेयर पर 2 रुपये 35 पैसे की अर्निंग देखने को मिली है। इसका मतलब कि यहाँ पर कंपनी का जो ईपीएस है उसमें भी एक जंप देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक और पॉजिटिव पॉइंट है। तो कुल मिलाकर देखा जाए इस क्वार्टर में कंपनी का जो रिजल्ट है काफ़ी शानदार और जबरदस्त देखने को मिला हुआ है। कंपनी की जो सेल्स है उसमें अराउंड 7.10% की यहाँ पर तेजी देखने को मिल रही है। कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसमें अराउंड 8.69% की यहाँ पर तेजी देखने को मिल रही है। कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें अराउंड 5.09% की तेजी देखने को मिल रही है। कंपनी का जो मुनाफा है उसमें अराउंड 5.172% की तेजी देखने को मिल रही है और कंपनी का जो ईपीएस है वो भी यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जो कि इसके लिए एक और पॉजिटिव पॉइंट है। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।